अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा तो आप लोगों ने देखा ही, हमने भी देखा, एन्जॉय तो नहीं किया ख़ैर, लेकिन हाँ, इंडिया की बैटिंग को मैंने तो एन्जॉय किया। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बल्कि सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट वसी शाह मौजूद हैं और वो स्पोर्ट्स को समझते भी हैं, खुद भी प्लेयर रहे हैं और इसके साथ-साथ बड़ा तनकीदी जायज़ा भी लेते हैं जब कोई प्लेयर खेल रहा होता है और हम इनके तज्ज़िये सुनते भी हैं, पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने चैनल पे उनको क्यों ना मदऊ किया जाए। वैसे ही सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी अपने चैनल में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत सारे इंडियन फैन्स मैसेजेस कर रहे थे कल भी और एक टॉन्ट ही कर रहे थे। ज़ाहिर है हमारी टीम ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन ठीक है उनका बनता है, उनका जश्न मनाना भी बनता है। ये तमाम चीज़ें साइड पे रख लेते हैं। आप बताएँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है या कौन-सी ऐसी प्लानिंग है जिसमें हम हमेशा मार खा जाते हैं? देखिए, मैं और आप मैच से पहले एक प्लेटफ़ॉर्म पे साथ थे, तो मैंने ये बात कही थी कि इंडिया इज़ अ फार बेटर टीम देन पाकिस्तान। और उस वक़्त एंकर ने मुझे कहा, "आप डरा रहे हैं हमें।" मैंने कहा, "मैं ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रख रहा हूँ और हम जो प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम रियलिटी से दूर भागते हैं कि हम हमारी टीम है, हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे।" लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए, मैं ये भी कहता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराता तो वो एक अपसेट होता और उतना ही बड़ा अपसेट होता जितना ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के किया। फिर चलिए ये होता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच का जो प्रेशर होता है वो उन चीज़ों को थोड़ा माइनस कर देता है कि जब आप ग्राउंड में उतरते हो तो उसके बाद आपकी स्किल या स्किल से भी ज़्यादा आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी होती है उसमें आप कितना अच्छे हैं वो मैटर करता है। फिर हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो टीम मैनेजमेंट है, मुझे नहीं पता कि एक तरफ आप टॉस जीतते हैं और आप बॉलिंग का फैसला करते हैं और साथ ही आपका कप्तान टॉस पे कह रहा है कि पिच स्लो होगा और पिच स्लो का मतलब ये है कि एज द गेम गोज ऑन वो और ज़्यादा स्लो होता जाएगा और स्पिनर बॉलर्स के लिए आसानी होती जाएगी। आपने 6 स्पिनर्स खिलाए हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कैसे करोगे? ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर 4 स्पिनर्स, 5 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, तो आप स्पिनर्स को खेल भी सकते हो। आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये था कि आप पहले टॉस जीते और जीत गए थे कल आप। मतलब ऐसा भी होता है कि हम आईसीसी इवेंट्स में टॉस भी नहीं जीतते और इंडिया जीत जाता है। लेकिन कल हम टॉस भी जीते, वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट था। लेकिन हमने वहां पर भी इंडिया के हाथों में खेल गए और फिर सूर्या कुमार यादव ने जब बात की कि वी वांटेड टू बैट फर्स्ट ऑन दिस पिच रिगार्डलेस, तो उनको वही डिसीजन मिला जो उन्होंने करना था या जो उनकी मर्जी थी। तो हमने सबसे पहला तो ब्लंडर किया ही टॉस पे कि आपने पिच को रीड ही नहीं किया, कंडीशंस को रीड ही नहीं किया और उसके बाद आप जब आप बॉलिंग करते हो और कोई भी मैच हो, पाकिस्तान अगर नेदरलैंड्स के खिलाफ भी खेल रहा था ना, तो चेजिंग वहां पे भी उनको अच्छा प्रॉब्लम। वैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी देखिए हम लोग कहते हैं हम टॉस ठीक है हमने जो भी फैसला किया बट सारा का सारा डिपेंड उस पे तो नहीं करेंगे ना हम लोग अच्छा इससे पहले ये कह सकते कहते रहते थे कि हम चेस करने में बहुत अच्छे हैं तो किस तरह नहीं अच्छे हैं देखिए, ये भी हम कहते ही है ना। आप नेदरलैंड्स वाला मैच देख लें, आपने किस तरह चेज किया। फहीम अशरफ के छक्के ना होते तो अभी इस वक्त आप वर्ल्ड कप से बाहर होते। फहीम को मुझे समझ में नहीं आई कि फहीम को इन्होंने बॉल क्यों दी इनको मैं बैट कल क्यों नहीं दी मैं सना मीर जो हमारी विमेंस टीम की साबिक कप्तान है उनको सुन रहा था एक जगह और उनकी बहुत प्योर बात उन्होंने की कि फहीम अशरफ को आपने पिछले 6 महीनों में सिर्फ 20 ओवर्स करवाए हैं। हालांकि वो प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, लेकिन आपने सिर्फ 20 ओवर्स करवाए हैं उनसे पिछले 6 महीनों में। और जब जब उन्हें ओवर दिया, आपको याद होगा एशिया कप का फाइनल, वहां पे उन्होंने ओवर किया तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया। जब जब आपने उन्हें चांस दिया उन्होंने परफॉर्म किया। बट आप एट द सेम टाइम आप ये कर रहे हैं कि आप इतने बड़े मैच में। और फिर दूसरी चीज ये शाहीन अफरीदी का एक हाथ जोड़ने रह गए थे मेरे, और सब तजियाकारों के वो यही कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी की इस टीम में जगह नहीं बनती। ऐसा ही और शाहीन ने तो कल हारिस की कमी हमें महसूस ही नहीं होने दी जिस तरीके से तो नसीम शाह को किस खुशी में बाहर बिठाया हुआ था देखिए, फिर बात वही है कि डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं है, आप ब्रेव डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं रहे और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आप नेदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच जीते वो आप जीते नहीं हो, बस वो अल्लाह ने कुछ कुदरत का निज़ाम चल गया। यूएसए के खिलाफ आपने 190 करके भी उन्हें 160 करवा दिया। और इंडिया वाला मैच तो कल तो आप मतलब इस तरह हारे हैं कि जिस तरह कोई बच्चों मतलब वो। मुझे तो एक चीज ये समझ मतलब नहीं आ रही थी कि इंडिया जब हमें आउट कर रहा था, मतलब कोई भी, तो वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे थे। यानी उनके लिए ये इतनी नॉर्मल बात थी कि आप ये कर रहे हैं। तो देखें, डिसीजन मेकिंग अभी बेहतर करनी चाहिए इनको। और अगर अभी भी अगर होश के नाखून लें तो आगे हमारा जो ग्रुप है उसमें न्यूजीलैंड आ रही है, श्रीलंका आ रही है, तो हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं।
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा और दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो हमें बार बार इशारे कर रहे हैं कि बस कर दो, मैं बहुत थक गया हूँ। जो क्या करें, जो हमें कैमरा एक्चुअली जो कैमरामैन भी बने हुए हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एडिट भी करेंगे ये एडिट भी करेंगे। असल में मसला ये है कि अब ये वसी शाह है ना, ये हमें आज ही मैसर हुए हैं। वैसे ज़ाहिर है मुख्तलिफ चैनल्स पे तज्जिया दे रहे होते हैं स्पोर्ट्स का, तो इसीलिए नुमान ये थोड़ा सा एक्सीड भी हो सकता है, टाइम लिमिट जा सकती है। तो वैसे यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि सब लोग कह रहे थे जी बारिश भी नहीं हुई कल, चलो ये हुआ कि पूरा हो मैच हो जाती गया। तो शायद कुछ अच्छा ही हो जाता, बट एग्जैक्टली। और अब मैं कह रही थी कि यार फिर इससे बेहतर था बाइकआउट। अब कुछ लोग फन में कह रहे हैं कि बाइकआउट ही ठीक था, वो नहीं, क्यों कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा हमारी शॉट सिलेक्शन पे। जिस तरह हमारा एक प्लेयर उन्होंने आउट किया है, 9 प्लेयर्स हमारे खुद आउट हुए हैं। साइम अयूब को एक अच्छा बॉल पड़ा, उसके अलावा आप बाबर आजम की शॉट देख लें, साहिबजादा फरहान की शॉट देख लें, सलमान अली आगा की शॉट देख लें, यू नेम इट, कोई भी प्लेयर बॉलर के हाथों नहीं आउट हुआ। अच्छा, आप खुद आउट हुए। वैसे देखिए, साइम से मुझे इसलिए गिला नहीं है, साइम का काम नहीं था कल, लेकिन फिर भी बैक टू बैक उसने विकेट ली, नहीं, उससे हम बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हमने थे। उससे बैटिंग करवानी है ना। एग्जैक्टली, लेकिन उसने आप फिर भी आपको हैट्रिक करके दी, उससे हम बॉलिंग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन वो बैटिंग करता तो हम मैच जीत जाते। माय पॉइंट इज कि आपकी जो प्राइम ड्यूटी है ना, वो आप करो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हो तो करो। 3 विकेटें आप ले लेनी, ठीक है, लेकिन आप रन्स करते 40 वहां पे ऊपर पे 20 बॉलों पे, तो मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। वैसे 176 बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं था, मैं तो एक्सपेक्ट करी थी इंडिया नहीं 200 देखिए, 200 प्लस ये कर नहीं नहीं जाएगा। नहीं देखें, हमने पुल बैक किया, लेकिन वो जो पिच था वहां पे 145 वाज इनफ कि आप पाकिस्तान को पकड़ लें। फिर तो इंडिया ने हमें बॉलिंग, मैं समझ रही थी कि ठीक है बॉलिंग गुजारे लायक है, लेकिन हम बैटिंग में तो बिल्कुल ही मार खा गए। देखें, आपने टॉस पे, मैं वही वो जो टॉस वाली बात है वो उस पे बार बार इसलिए जा रहा हूं कि आप एक तो चेजिंग अच्छी नहीं करते, एक कोलंबो में आपसे दूसरी बैटिंग में चेज होना नहीं था, मुश्किलात थी, आपने फिर भी टॉस जीत के बॉलिंग ले ली, वहां पर हमसे ब्लंडर हुआ। नहीं तो हम अच्छा मैच खेल सकते थे, लेकिन वहां पे जब पहला ब्लंडर किया इन्होंने, फिर ईशान किशन ने एक साइड पे कर दिया मैच, और उसमें शाहीन शाह अफरीदी का मुकम्मल हिस्सा है, फिर उसके बाद और बॉलर्स का भी मुकम्मल हिस्सा है, लेकिन बस अब शाहीन शाह अफरीदी को मुझे तो लगता है वापस ही भेज दें। बिल्कुल और ऐसा ही है। अच्छा, वैसे ही अब चूंकि नुमान बार बार गिरने वाले हैं, बेहोश होने वाले हैं, तो हमें बहुत उनका शुक्रिया। भी हमें उनकी भी कदर है। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, हो सकता है कि हमारा अगला टाकरा हो जाए इंडिया के साथ, आप किसको माइनस करना चाहेंगे टीम में और किसको इंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, आपको एक चेंज तो करना है, आपको शाहीन अफरीदी को बिठाना है, और उसके अलावा आप शादाब खान को भी बिठा सकते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड अब शाहीन अफरीदी को बिठाना पड़ेगा, दैट्स इट। अच्छा, बैटर्स में अब बाबर पे बहुत तनकीद हो रही है, तो क्या बाबर पूरा मैच खेलेगा या साहिबजादा फरहान भी कुछ करना नहीं चाहिए देखें, उसमें? बस वो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। शायद आपने मेरा तज्जिया पहले भी सुना हो, मैंने यही कहा था कि इन्होंने टीम ऐसी सिलेक्ट की है कि 9 प्लेयर्स तो आपके पक्के हैं। अब ये शाहीन अफरीदी की भी मोस्ट पैथेटिक बॉलिंग की वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कुछ एवरेज बॉलिंग भी कर लेते तो हम उन्हें भी ये ना कह रहे होते कि ड्रॉप कर दें। तो उन्होंने टीम ही ऐसी बनाई है कि उसमें जगह ही नहीं। अब नाफे को आप पहला ही मैच खिलाएं, हो सकता है नाफे अगला मैच खेलें, लेकिन ये है कि वो किसकी जगह आएंगे। आप एक ऑलराउंडर कम करेंगे तो फिर वो माइक हैसन वाली जो मेंटेलिटी है वो किधर जाएगी कि हमने ऑलराउंडर्स खिलाने एंड ऑल दैट। तो आपने जब टीम सेलेक्ट की, सुफियान मुकीम क्यों नहीं थे, इस पे बाद में सवाल होगा और बात होगी, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान मेरी कोशिश यही होती है कि वी बैक आर प्लेयर्स। फिर आपने उस्मान तारिक की तुर्क का पत्ता था और आपने उसे ऑलमोस्ट मैच खत्म होने के बाद बॉलिंग दी। सो हालांकि जितना दिस इज उसका वेयर वी जितना स्टैंड। इंडिया में हाइप क्रिएट था उस्मान तारिक का, उसे तो शुरू में भेजना जी चाहिए था। ऐसे ही है। तो हमारी डिसीजन मेकिंग कंफ्यूज थी और इस वजह से हम मैच हारे हैं, और स्किल सेट उनका बहुत ऊपर है। आप ये देख लें कि मैंने वहां पर भी यही बात की थी, अभी भी दोबारा ये बात करूंगा। वनडे वर्ल्ड कप हुआ, सिर्फ फाइनल हारे। चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटन जीते। पिछला T20 वर्ल्ड कप अनबीटन जीते, और अभी तक उनके 11 ये T20 वर्ल्ड कप्स में उनका 11वां मुसलसल मैच था, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है, इंग्लैंड को भी हराया हुआ, पाकिस्तान को भी हराया हुआ। तो दे हैव बीटन ईच एंड एवरी टीम एग्जैक्टली। ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं है। और पिछला टूर्नामेंट बल्कि एशिया कप ही था ना, जिसमें जी इंडिया ने हाँ, कुछ वहां भी पे भी नहीं अनबीटन थे, आता, और लेकिन मैं यहाँ पे भी। आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली। आईसीसी इवेंट्स में उन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा पिछले 3 साल से।
थैंक यू सो मच वसी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बिल्कुल मैं भी बात से इससे एग्री करूंगी, बल्कि अगर हिंदी लैंग्वेज में कहूँ तो सहमत होंगी आपकी बात से, क्योंकि इंडियन दोस्त हैं मेरे, वो देखते हैं। तो बिल्कुल इंडिया वालों को तो बहुत बहुत मुबारक हो, नो डाउट। उनकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, आउटस्टैंडिंग थी और उनका एक एक प्लेयर वेल और प्रिपेयर था। देखें, बात वही आती है, स्किल सेट से ज्यादा स्ट्रेटेजी, थिंकिंग की बात है। उसी पिच पे बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं और वो विकेटें ले रहे हैं, और वो उन्होंने पहले ही ओवर में मैच साइड पे कर वैसे सॉरी नुमान, मुझे फिर एक और बात याद है। वैसे नुमान हमेशा मेरी इस बात से तंग है कि ये आराम से बात ख़त्म नहीं करती। हम लोग जो न्यूट्रल वेन्यू चला रहे थे, हमें क्या फ़ायदा हुआ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने का? देखिए, ये सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि हमने अपने एक स्टांस पे खड़े हुए हैं। हार जीत अलग चीज हाँ, होती है, वैसे आपकी बट इस बात को मैं कोट करूँ, सारी बातें अपनी जगह। सुबह मैंने कुछ दोस्तों के साथ व्लॉग किया, तो वो लोग बड़े बड़े खिलाफ थे मोहसिन नकवी के। नहीं नहीं लेकिन ये है कि एक बात उनकी एक जर्नलिस्ट ने बताई जो रिसेंट बांग्लादेश इलेक्शन कवर करने गए हैं, तो उनका जो मोहसिन नकवी का रिसेंट इकदाम है, उसको बांग्लादेश में इतना ज्यादा सराहा गया है कि उस जर्नलिस्ट ने हमें बताया। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, हाँ, जो सबसे उन्होंने बड़ी हमें बात है। उन्होंने हमें हम हार ये जीत बताया है। हार जीत पे हम टीम पे तनकीद भी करेंगे, हम बुरा भला भी कहेंगे। हम इवन मोहसिन नकवी साहब भी वो इतने जर्फ के मालिक हैं कि वो तनकीद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने डिप्लोमेटिकली किया है, और जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए की हैं, और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए की हैं, आईसीसी को अपने पांव तक लाए हैं, दैट इज ये तो मैचलेस। बिल्कुल ठीक है, आप लेकिन इन देखिए शुएब अख्तर भी तो फिर तनकीद कर गए हैं। वो कह रहे हैं जिन लोगों का क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है तो वो तो चेयरमैन बने वो आ बैठे। जाए, वो आ जाए। वो मैं फिर देख वो लूंगा। उन्होंने, याद होगा आपको, पहले उन्होंने एक दफा वो एक यूट्यूब से बाहर निकले, वो सोशल मीडिया पे कहा था कि आप हमें शुएब तो अख्तर मौका से नहीं कहें, मिलता। आप शुएब अख्तर से कहें कि यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा, शुएब अख्तर की मैं बात करूं, पहले तो उन्होंने एक सोशल मीडिया एक पे एक, एक और एक बयान भी बात दिया मीडिया था। के खिलाफ करें ना अपने यूट्यूब पे, व्यूज खत्म हो जाएंगे, तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या है वो। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे। और इस बात से, वो जो मैं बांग्लादेश के इलेक्शन वाली बात कर रही हूँ, हमें जर्नलिस्ट जो इलेक्शन कवर करने गए थे वो बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी के वहाँ पे इतने ज़्यादा चर्चे हैं बांग्लादेश में कि अगर वहाँ इलेक्शन भी लड़ लेना वो तो जीत जाएगा। तो ये तो एक पाकिस्तान पॉजिटिव में भी चीज़ है। लड़े तो जीत सकते हैं। नहीं, वैसे अगले वजीर आजम तो हैं ही। खैर, ये थोड़ा सा हट के बात ऑन लाइटर नोट हो गई थी। बाकी हम लोग कंसर्न है अपनी टीम के हवाले से। खुदारा सिलेक्शन कमेटी को भी चाहिए कि थोड़ा सा होश के नाखुन ले और टीम की सही सिलेक्शन करे। वर्ल्ड कप इवेंट है, कोई क्लब क्रिकेट तो है नहीं जिस तरह से हम खेल रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें हमें। इंशाल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो दोबारा वैसी से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।